देश में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। देश के कई शहरों की हवा दम घोंटू हो चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सरकार को तलब करना पड़ रहा है। प्रदूषण पर काबू तभी पाया जा सकता है जब इस पर सख्त कानून बने और उसे ईमानदारी से लागू करवाया जाए। लेकिन कानून बनाने वाले जिम्मेदार लोग संसद में प्रदूषण पर चर्चा के बहाने राजनीतिक छींटाकशी करने लगे। शुक्रवार को राज्यसभा में ऐसा ही नजारा दिखा। देखिए ये खास रिपोर्ट। आम जनता के लिए जानलेवा बनते जा रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को फटकार लगा चुका है। सरकार कहती है कि वो प्रदूषण पर रोकथाम के उपाय कर रही है, लेकिन शुक्रवार को राज्यसभा में जो माहौल था उससे सरकार के उपायों की गंभीरता पर सवाल उठते हैं। दरअसल राज्यसभा में शुक्रवार को वायु, जल और भूमि प्रदूषण की स्थिति पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस सांसद अमी याज्ञनिक ने ये प्रस्ताव रखते हुए कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हर राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और NGT जैसी एजेंसियों के होने के बावजूद कानून पर अमल एक समस्या बना हुआ है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक हुई। भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि गांव में बीमारियों के प्रकोप के दौरान लोग हवन और यज्ञ करते हैं और उससे निकलने वाला धुआं बीमारियों को खत्म करने में मदद करता है। हमारे बुजुर्ग हम लोगों से बड़े वैज्ञानिक थे। भाजपा सांसद ने बताया कि उनके परिवार ने पिछले साल जनता कर्फ्यू के दौरान 14 घंटे का यज्ञ किया था। जांगड़ा ने कहा कि उनकी पत्नी एक प्रकार की आंखों की एलर्जी से पीड़ित थी और डॉक्टरों ने उनको धुएं से बचने की सलाह दी थी। बावजूद इसके वो अनुष्ठान में बैठी थी। जांगड़ा ने सदन से कहा कि लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यज्ञ ने उनकी आंखों को ठीक कर दिया। रामचंद्र जांगड़ा ने आगे कहा, आज अमेरिकी वैज्ञानिक भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन अगर हम इस देश में ऐसा कह दें तो कुछ लोगों की धर्मनिरपेक्षता को ठेस पहुंचेगी और वे इसे सांप्रदायिक कहेंगे। इसीलिए हमें इस मानसिक प्रदूषण को खत्म करने की जरूरत है, तभी हम वायु प्रदूषण से लड़ सकते हैं। इस दौरान राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि जहरीली हवा से समाज का गरीब तबका सबसे ज्यादा पीड़ित है। मेरा मानना है कि हमें अपने दिमाग को साफ करने के बारे में भी सोचना चाहिए, ये देखते हुए कि हमारा राजनीतिक जीवन किस हद तक प्रदूषित हो गया है। इस पर भाजपा सांसद अजय प्रताप सिंह ने मनोज झा पर निशाना साधते हुए कहा, ये सदन लोगों के लिए इसकी मेज पर उछल कूद करने की जगह बन गया है। जब आप स्पीकर पर कागज के टुकड़े फेंकते हैं तो वह भी एक प्रकार का प्रदूषण है। इस तरह राज्यसभा में प्रदूषण का मुद्दा हवन, यज्ञ और राजनीतिक मानसिक प्रदूषण की बहस में गुम हो गया। इस तरह की बहसों से देश में प्रदूषण को कैसे रोकेंगे, ये सोचने वाली बात है। DV लाइव की रिपोर्ट।